श्री साई राम। भागवत वाहिनी अध्याय 20। परीक्षित अपना दुख भरा विरोध करते हुए बोले, असभ्य और जंगली, यहाँ तक कि मनुष्य भक्षी भी अपनी स्त्रियों का आदर करते हैं। उनमें यदि कोई स्त्री को अपमानित कर दे तो वे ऐसा समझते हैं कि उनकी समस्त जाति का, समुदाय का अपमान किया गया है और वो उसी आधार पर बदला लेते हैं। किंतु कितने खेद की बात है कि सभा में यह घोर दुष्कृत्य जाति के अगुआ, नेता, सम्राट, गुरुजन, ऋषि मुनि और आचार्यों की उपस्थिति में हुआ। क्या सबकी बुद्धि मारी गई थी? क्या वे सब अचानक अंधे हो गए थे? क्या वे सब घास चरते थे जिससे उनकी बुद्धि और भावनाएं पशुवत हो गई थी? क्या वे अपने जातीय सम्मान और मर्यादाओं को भूल गए थे? और वे बुजुर्ग लोग, क्या वे सब विवेक शून्य हो गए थे? क्या वे केवल जिंदा लाशें थीं? व्यास जी ने उन्हें अपने ही पूर्वजों की, जो संकट की उस घड़ी में शांत बैठे रहने के लिए विवश थे, और अधिक निंदा करने से रोका और बोले, वत्स परीक्षित, इतने जल्दी भ्रमित मत हो जाओ और जल्दबाजी में किसी निर्णय पर मत पहुंचो। उस सभा में उपस्थित वरिष्ठ जनों में से कोई भी दुर्योधन, दुशासन तथा उनके अन्य साथियों के कुकृत्यों के समर्थक नहीं थे, बल्कि उन्होंने तो उनके उस दुराचार के कुपरिणामों के लिए चेतावनी भी दी थी। किंतु वे क्या करते जब वे दुष्ट पाप करने पर उतारू ही हो गए थे। जब दुशासन द्रौपदी को केश पकड़कर भरी सभा के बीच खींचकर ला रहा था, तो विदुर, भीष्म और द्रोण को असहनीय खेद हुआ। शब्दों में इसका वर्णन कर सकना कठिन है। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। वे अपना मुख नीचे किए थे। उन दुष्टों को देखना तक नहीं चाहते थे। एक और भी कारण था। द्रौपदी के नेत्रों से क्रोध की ज्वालाएं निकल रही थीं, और यदि उसकी वह दृष्टि किसी भी अन्य पर पड़ जाती तो भस्म हो जाता। सौभाग्य से उस समय वे तुम्हारे ज्येष्ठतम पितामह धर्मराज की ओर ही देख रही थी। धर्मराज का धैर्य और चित्त की स्थिरता द्रौपदी के मन पर अंकित थी। बस इसी से सभा में एकत्रित अन्य सब लोग विनाश से बच गए। अन्यथा दुर्योधन, दुशासन और उनके अन्य साथी बच नहीं सकते थे। धर्मराज की उस स्थिरता और दृढ़ता का ही वह प्रभाव था। तुम्हारे पितामह भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी धर्मराज के ही मुख की ओर निहार रहे थे, और इसी कारण द्रौपदी का करुण क्रंदन सुनते हुए भी उनका क्रोध ठंडा पड़ गया था। धर्मराज के मुखमंडल पर व्याप्त शांति और अविचलता के परिणाम स्वरूप ही वह संभावित प्रलय टल गई और सब बच गए। अन्यथा उसकी क्रोधाग्नि में सब भस्म हो गए होते और महाभारत हुआ ही न होता। द्रौपदी की लाज रक्षा। ईश्वर की इच्छा के बिना कभी कुछ हो सकता है क्या? भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के बिना कुछ कैसे हो सकता था? द्रौपदी विलाप कर रही थी, किंतु उसके पतियों में से कोई भी उसकी रक्षा के लिए नहीं उठ रहा था। यद्यपि कि वह उन्हें उनकी शक्ति और शौर्य की स्मृति करवा रही थी, उसी समय द्रौपदी के मस्तिष्क में जगत रक्षक भगवान श्री कृष्ण का ध्यान बिजली की तरह कौंध उठा। उसके निराश हृदय में साहस का संचार हो गया। वह पुकार उठी, ओ श्याम सुंदर, यह मेरा अपमान नहीं हो रहा, और न ही यह पांडवों का अपयश और अपमान है। यह तो आपके ऊपर ही लांछन है। आपका ही अपयश है। आप ही हमारे सब कुछ हैं। हम तो प्रत्येक वस्तु के लिए आप पर ही आश्रित हैं। क्या यह न्यायपूर्ण होगा
कि हम सब इस क्रूरता से अपमानित किए जाएं? हमने तो अपने हृदय आपको समर्पित कर दिए हैं। और सुनिए प्रभु, मैंने तो अपनी ये देह भी आपको ही समर्पित कर दी है। शायद हमने अब तक जो कुछ आपके चरणों में समर्पित किया है, आप उससे संतुष्ट नहीं हैं। आपकी सर्वोपरि इच्छा पूर्ण हो, इस प्रकार द्रौपदी ने अपना पूर्ण समर्पण कर दिया। यह करुण पुकार सुनते ही अनाथों के नाथ, अशरण के शरणदाता और अपने भक्तों के रखवाले भगवान ने उस महान संकट से द्रौपदी की रक्षा का भार अपने स्वयं के ऊपर ले लिया। नितांत गुप्त रूप से बिना किसी को बताए या संकेत दिए द्रौपदी को अपना आशीर्वाद दे दिया। और विस्मयों का विस्मय, द्रौपदी का चीर, जिसे वे दुष्ट दुराचारी उसे नग्न करने के लिए खींचे जा रहे थे, बढ़ता ही चला गया और उसका अंत नहीं हो रहा था। यह देखकर सारे ही लोग, वे अत्याचारी भी जो उसे अपमानित करने पर तुले हुए थे, द्रौपदी की भगवान के प्रति भक्ति और भगवान की उस पर कृपा को देखकर दंग रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। सज्जनों का यह विश्वास दृढ़ हुआ कि सत्य और धर्म का कभी अंत नहीं होता, और उनके इस विश्वास का प्रमाण था उनके नेत्रों से बह रहे आनंदाश्रु। दुष्ट दुशासन थक कर लज्जित होकर गिर पड़ा। द्रौपदी तनिक भी निर्वसना नहीं हुई और इस प्रकार उसकी लाज बच गई। कौरव भी इस सारे अपयश और अपमान के भागी रहे, पांडव इससे अप्रभावित रहे। क्या भगवान न्याय और धर्मप्रिय पांडवों को इस प्रकार अपमानित होने देते? कौरवों ने पांडवों को जो हानि और कष्ट पहुंचाने की योजना बनाई भी, वह उल्टी उनके ही सिर पड़ी। ये सब तुम्हारे पितामह और मातामह की भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति तथा भगवान की उन पर कृपा और अनुग्रह के फलस्वरूप हुआ। पांडवों की भगवान के प्रति भक्ति और उस भक्ति के प्रभाव को संसार के समक्ष प्रकट करने और आने वाले कलयुग के सामने आदर्श प्रस्तुत करने के लिए ही भगवान ने यह रोमांचकारी नाटक रचा था। इसके अतिरिक्त उनका और कोई प्रयोजन नहीं था। चाहे किसी पर अपयश और अपमान आए, आक्षेप और लांछन लगे, वह घोर दुख और दरिद्रता में पड़ जाए, किंतु जिसने ईश्वर इच्छा के प्रति अपना पूर्ण समर्पण कर दिया है, वह इन सब विपदाओं को स्वागत के साथ सहर्ष अविचलित रहते दृढ़ता से सहन करेगा। भगवान अपनी संतान को कभी नहीं त्यागते। जो भगवान के भक्त हैं, उन्हें मर्म भेदी उत्तेजना पूर्ण स्थिति में भी धैर्य और शांति नहीं खोनी चाहिए। वास्तव में जो धर्म परायण, ईश्वर परायण होते हैं, उन पर कष्ट और संकट आते ही हैं। इस सत्य का बोध करवाने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को पात्र बनाकर यह नाटक खेला था। उनके जीवन में जो घटना घटी, वास्तव में वह उस नाटक का ही दृश्य था। जय साई राम।